अगला अभ्यास जिसको आसनों का राजा कहा जाता है, और सभी जो भी योग में आते हैं वो इसी अभ्यास को जानना और सीखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और हमने जहाँ से सीखा है, इसको सबसे अंत में व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हमारा इसके लिए शरीर पहले तैयार नहीं होता है यदि इसको सबसे पहले करते हैं। तो इसलिए आसनों का एक सीरीज बनाया गया है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तब हम तो अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। जैसा कि इसका नाम से ही हम लोग परिचित हो गए कि सूर्य को नमस्कार करना, यानी सूर्य के भी 12 नाम बताए गए हैं। तो इसमें भी हमारे शरीर के 12 पोज बनते हैं, इसलिए इस अभ्यास को सूर्य नमस्कार कहा गया। और यह एक तरह का गत्यात्मक अभ्यास है। हमारा शरीर इसमें हमेशा गतिशील रहता है और अंतिम स्थिति में थोड़ी देर के लिए शिथिल नहीं होता है, वो उस पोज में रहता है। और इसमें करीब 12 पोज बनते हैं, जिसमें 7 आसन आते हैं। वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसको मंत्र से भी कराया जाता है और संख्या से भी कराया जाता है। तो सर्वसुलभ है संख्या से, तो हम लोग इसको संख्या से, और इसको सूर्योदय के समय ही करने का विधान है। और इसका इफेक्ट उस समय 100% आता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं और उस समय उसकी विशेष किरणें हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। इसलिए उस समय सूर्योदय और सूर्यास्त यदि शाम में भी आप बनाते हैं तो दोनों समय इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, बशर्ते कि योगाभ्यास के लिए आप आवश्यक शर्त पूरा करते हैं, यानी कि आपका पेट और खाली होना चाहिए। तब हम लोग अब देखते हैं सूर्य नमस्कार के 12 पोज, जिसमें 7 आसन आएंगे। उस क्रम में मैं बताता चलूँगा। और श्वासों की स्थिति, श्वासों से जुड़ते हुए हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार को। तो इसमें हम लोग पहले सीधे अपने मैट के ऊपर आगे की तरफ 1/3 का में खड़े हो जाते हैं। अब शरीर को शिथिल करते हैं, दोनों हाथ बगल में, दोनों पैर के ऊपर सामान्यतया जो खड़े होते हैं, और बंद आँखों से आँखें बंद कर लेते हैं और बंद आँखों से उगते हुए सूर्य की कल्पना करते हैं। यानी सूर्योदय हो रहा है और सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं और उससे हम आरोग्यता को प्राप्त होंगे, ऐसा मन में एक संकल्प, एक पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे। और उसके बाद सूर्य को नमस्कार करते हुए, तो पहला इसमें पोज है नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं। इसमें दोनों हाथ को छाती के सामने हम लोग रख लेते हैं और सूर्य को जैसे हम नमस्कार कर रहे हैं, तो ये नमस्कार मुद्रा है। पहला एक हम लोग ऐसे से करेंगे संख्या से, और दूसरे दो में हस्त उत्तानासन, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना हम झुक सकते हैं, और सर मेरा हाथों से सटा होना चाहिए, हाथों के बीच में। और फिर श्वास भरते हुए 3 में आएंगे पाद हस्तासन, जिसका हम लोगों ने देखा, और 4 अश्व संचालन। इसमें दाहिना पैर हम पीछे लाएंगे और श्वास लेते हुए पीछे लाएंगे, घुटने को सीधा धरती में सटाएंगे नहीं, सीधा करेंगे ऊपर सीधा, हाँ यस, घुटने पैर को सीधा कर लेंगे, पैर स्ट्रेट, हाँ, घुटना जमीन में नहीं सटाएंगे, दोनों में अंतर आ जाता है, ऐसे भी लोग कराते हैं, ठीक है। फिर आगे 5 में दोनों पैर, आगे जो पैर था उसको बाएं पैर को पीछे लाएंगे और पंजा हमारा पैर बिल्कुल धरती से सटा होना चाहिए और सर मेरा बिल्कुल उस बीच पैरों के बीच से जो स्पेस बन रहा है उससे पीछे हम आसमान को देखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि हमारा सर बिल्कुल बीच में आ जाए, हाथ और पैर के बीच में आ जाए, तब यह फाइनल पोजीशन है। इसके बाद हम लोग अगले पोज में आएंगे, साष्टांग नमस्कार। तो इसमें हम लोग पहले घुटने को सटाते हैं और फिर छाती को सटाते हैं और ठुड्डी को धरती पर सटा करके रखते हैं। और यहाँ पर विशेष स्थिति है
कि यहाँ एक तरह से बहिर्कुंभक, यह पूछा भी जाता है, श्वास बाहर हो जाती है और यहाँ हम रुकते हैं तो इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। और यहाँ से फिर हम आगे के पोज में आते हैं। तो अगला पोज है हम लोगों का भुजंगासन का, ठीक है, पेट के बल किए जाने वाले आसनों में है ये भुजंगासन। हाथ को सांस लेते हुए, सांस भरते हुए हम सर को ऊपर उठाते हैं, हाथ को सीधा करते हैं और आसमान की तरफ देखने का प्रयास करते हैं और फिर आगे के पोज में आते हैं। तो फिर हम यहाँ पर अब श्वास को छोड़ेंगे और फिर वही पर्वतासन का यह पोज आ गया, यह रिपीटिशन अब होगा। तो अब हम आगे के पोज में आएंगे तो हम बायां पैर को आगे ले आएंगे और हाथ को धरती से सटाए रखेंगे और पूरी तरह से यह अश्व संचालन इस मुद्रा को कहा जाता है। तो इसमें धड़ को हम सर को आसमान की तरफ जितना क्षमता है उतना कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि अभ्यासी कर रहे हैं तो हम भी उतना करें, आपसे जितना सक्षम होता है उतना ही करेंगे। आगे के पोज में हम आएंगे तो अगला पोज है हम लोगों का फिर से पाद हस्तासन और यहाँ पर पाद हस्तासन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ श्वास हमारा रेचक हो जाएगा, श्वास हम छोड़ेंगे, रुके रहेंगे, कुंभक लगा लेंगे और फिर यहाँ से श्वास भरते हुए हम सीधा ऊपर हाथ को उठाएंगे और फिर से प्रणाम की मुद्रा में आएंगे, प्रणाम आसन में आएंगे। सूर्य को फिर से नमस्कार, यहाँ से हमने प्रारंभ किया था और यहीं समाप्त किया। फिर दोनों हाथ को बगल में उतार लेंगे, शिथिलता को प्राप्त करेंगे। और तो यह सूर्य नमस्कार का आधा राउंड हुआ, क्योंकि हमने इसने दाहिने पैर को पीछे ले गया और बाएं पैर को आगे लाया। अब हम बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और दाहिने पैर को आगे लाएंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है और हमारा बायोडायनेमिक्स जो भी साइंस कह रहा है एस्ट्रोलॉजी का, इससे हमारा शरीर का स्पाइन का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ता है। बहुत लोग इसको दाहिने पैर से ही आगे और पीछे करते हैं याद रखने के लिए और फिर बाएं पैर को ही आगे पीछे करते हैं। तो यह करेक्ट मैं नहीं कहूँगा कि यह गलत है, लेकिन सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी विधि है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सही विधि है और इसको ही अपनाना चाहिए। तो हम अब आधा राउंड पूरा करेंगे तो फिर से प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे और बंद आँखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, एक पॉजिटिव संकल्प स्वास्थ्य के लिए। और फिर हम इसका दो में आएंगे, हस्त उत्तानासन, हाथों को ऊपर उठाना और पीछे जितना हम जा सकते हैं। देखा आपने अर्ध चक्रासन की तरह यह एक स्थिति बन रही है। और फिर यहाँ पर हम फिर श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आएंगे। पाद हस्तासन के बाद हम अब बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और श्वास लेते हुए पीछे ले जाएंगे और अश्व संचालन की मुद्रा ये हुई, ठीक है, अश्व संचालन। इसके बाद आगे के अभ्यास में आएंगे और यहाँ पर हम श्वास उसी स्थिति में रखते हैं। अब यहाँ पर हम श्वास छोड़ते हुए हम लोग ये पर्वतासन, यह मुद्रा है सूर्य नमस्कार की, पर्वतासन। हमारा शरीर एक तरह से पर्वत बनता है इसमें और इसमें शर्त यही है कि थोड़ी देर रुकेंगे, पंजा बिल्कुल सटा होना चाहिए और हाथ की हथेलियाँ भी बिल्कुल सटी होनी चाहिए और सर मेरा बीच में आ जाए तो सर्वोत्तम है। लेकिन जितना आता है उतना ही करेंगे। आगे के पोज में आएंगे हम लोग साष्टांग नमस्कार। हम लोगों ने सुना है अपने वैदिक संस्कृति में, तो ये सूर्य को साष्टांग नमस्कार है। इसमें घुटना पहले सटाते हैं और कमर को ऊपर उठाते हैं और धड़ को, छाती को धरती से सटाते हैं और ठुड्डी को भी धरती से सटा करके रखते हैं। और श्वास की स्थिति इसमें बहिर्कुंभक की होती है, श्वास हम इसमें बाहर छोड़ करके रुकते हैं और इसमें 30 सेकंड्स कहा जाता है, लेकिन जितनी अपनी क्षमता हो उतना ही रुकेंगे। फिर आगे के अभ्यास में आएंगे। आगे के पोज में श्वास लेते हुए पैर के पंजे को बाहर, भुजंगासन। भुजंगासन, हाथ बिल्कुल सीधा, धड़ को उठाते हैं। इसमें हम सांस लेकर के आसमान को देखते हैं। यह पीठ के बैक का जो प्रॉब्लम है उसको यह शर्तिया ठीक करता है, बशर्ते कि इसका सही से
उपयोग किया जाए। तो अब आगे के अभ्यास में हम आएंगे। फिर अब श्वास लेते हुए पर्वतासन, यहाँ से रिपीटिशन होता है सूर्य नमस्कार का। पर्वतासन, फिर श्वास लेते हुए अब हम दाहिना पैर आगे लाएंगे और बायां पैर पीछे अश्व संचालन की मुद्रा में रहेंगे थोड़ी देर के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए। इसके लिए बिल्कुल प्रोटोकॉल देना है कि किस अभ्यास में कितने देर तक रुकना है, लेकिन प्रारंभिक अभ्यासी ऐसा नहीं करेंगे। पहले जितना उनको, और स्लो मोशन में ही पहले करेंगे, इसको गत्यात्मक भी किया जाता है। और फिर आगे के अभ्यास पोज में आएंगे। अश्व संचालन के बाद हम पाद हस्तासन, ठीक है, पाद हस्तासन आपने देखा, यह पूर्ण पाद हस्तासन है। अब यहाँ पर श्वास मेरा बाहर है, रेचक है। अब श्वास लेते हुए हम हस्त उत्तानासन की स्थिति में आएंगे पूरी तरह से, और थोड़ी देर के रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ आगे करते हुए प्रणामासन के मुद्रा में आ जाएंगे। आंख बंद करके प्रभाव को महसूस करेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे, चित्त लेट जाएंगे, शवासन की स्थिति बना लेंगे। और सूर्य नमस्कार मस्ट बी फॉलोड बाय शवासन। ये मैंने देखा है कि कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन यह करना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य नमस्कार आप 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 12 राउंड, 108 बार, जितनी अपनी क्षमता है आप करें, लेकिन उसके बाद शवासन को जरूर करें जब तक कि आप नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। इसमें आप देखते हैं कि हमारा पूरा बॉडी सर्कुलेशन, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा एक्टिव हो जाता है, श्वास की गति हमारी बढ़ जाती है। तो इसको नॉर्मल करना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम सूर्य नमस्कार का पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। और यह एक तरह से कंप्लीट अभ्यास कहा गया है कि सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट है। आपने देखा कि हमने बहुत सारे अभ्यास सीखे, तो ये हमको सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से, और शवासन को प्राप्त करने के बाद इसमें हम श्वासों की भी गिनती जोड़ देते हैं कि जैसे शवासन में वो योग निद्रा का यह कार्यक्रम हो जाता है, तो हम अपनी चेतना को, अपने ध्यान को श्वास के ऊपर लगा देते हैं और श्वास की उल्टी गिनती एक तरह से गिनते हैं। यानी 21 से लेकर के, मान लीजिए कि आपने 3 राउंड किया है डायनेमिक, तो आप 30 से लेकर के आप 0 तक श्वास का ध्यान रखें शवासन में। यानी कि एक बार जो श्वास हम लिए और फिर छोड़े, सहज श्वास, ज़बरदस्ती न लेना है न छोड़ना है, श्वास से सिर्फ जुड़े रहना है। यह योग का अभ्यास है। वहाँ हम योगस्थ हो गए और धीरे धीरे जब 0 पर आ जाते हैं, तब धीरे से फिर यहाँ अभ्यास को समाप्त करने का भी निर्देश है, उसको भी हम एक देख लेंगे। इसको शवासन जब पूर्ण हो जाता है तब हम पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे पहले, ठीक है, और दोनों पैर को आपस में सटा लेंगे, दोनों पैर को आपस में सटा लेंगे और हाथ को पीछे की तरफ ले आएंगे, हाथ को पीछे की तरफ, और उंगलियों से, यानी कि लेटे लेटे ताड़ासन इसको कह सकते हैं, पूरी तरह से शरीर को तानेंगे। हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और पूरी तरह से शरीर को तानेंगे, लेटे लेटे, यह ताड़ासन इसको कहते हैं। और फिर श्वास भरते हुए हाथ को आगे ले आते हैं, हाथ को बगल में ले आएंगे, हाथ को बगल में ले आएंगे, आंखें बंद रखते हैं और फिर हम दाहिने करवट लेते हुए सामने बैठ जाएंगे। यह भी योग के अभ्यास में बताया जाता है कि कैसे हमें सोने के बाद उठना है। इस पर काफ़ी अभी तो लिटरेचर आ गया, तो इस तरह से। और अब हम यहाँ पर, ये था सूर्य नमस्कार, यहाँ हमारा समाप्त होता है। तो ये था सूर्य नमस्कार और अंत में हम सब फिर उसी स्थिति में इसको समाप्त करेंगे जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, शांति पाठ से, क्योंकि वह एक तरह का प्रोटोकॉल है योग के अभ्यास में और करना ही चाहिए व्यक्ति को। तो हम किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएंगे, कोई ध्यान का आसन या सुखद आसन, पद्मासन, जो भी आसन आप लगाते हैं, दोनों हाथ को घुटने के ऊपर
ज्ञान या चिन्ह की मुद्रा में, चिन्ह की मुद्रा में ही हम लगाएंगे और शरीर को शांत, शिथिल एवं स्थिर बनाने का प्रयास, और धीरे से सहजता से आँखों को बंद कर लेंगे और बंद आँखों से पूरे शरीर को देखेंगे। बंद आँखों से पूरे शरीर को देखेंगे। जब ऐसा होने लगता है तब हम अपनी चेतना को श्वासों से लगा देते हैं। श्वास हमारी कैसे आ रही है और जा रही है। सहज श्वास जो स्वतः आ रही है और जा रही है, उससे अपने को जोड़ देना है, उससे योगस्थ हो जाना है। क्योंकि ऐसा हम नहीं करेंगे तो मन हमें और कहीं ले जाता है। इसलिए उसको एक काम देना है, तुम श्वास पर ही केंद्रित रहो। ऐसा जब होने लगता है तो फिर हम अपनी चेतना को भ्रू मध्य में टिकाने का प्रयास करते हैं, वहाँ टिकने का प्रयास करते हैं। वहाँ टिकने के लिए हम एक काल्पनिक ज्योति पुंज, दीपक की लौ की कल्पना करते हैं, या जो भी आपके इष्ट हो वहाँ पर हम उसका धारणा का अभ्यास करते हैं, उस पर टिके रहने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पर टिकते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र उच्चारण के लिए लंबी एवं गहरी श्वास अंदर भरिए। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। नमस्कार।